सड़क के 0 पॉइंट पे हम इस समय खड़े हैं। आगे की स्थिति क्या है? यार आज आगे की स्थिति और खराब है इस रोड की। कौन सड़क दियो रोड आया तपनो गाड़ी ओणो तनी दियो कदो ये सड़क आबो जो से हमने तो वही खगड़ बगड़ो। भाजपा के नेता और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष सुमन तिवारी जी का क्षेत्र है ये। जी जी हाँ। तिवारी जी भी जब वोटिंग टाइम पे आते हैं उसके बाद तो दिखते नहीं हमें। अब बोलना क्या होते हो, अपने क्षेत्र के लोग हैं। जब भी आते हैं वोटिंग टाइम पे आएंगे, कभी कभार आ गए बस। नेता लोग तो वोट मांगना है नहीं तब तो कहीं तब दर्शन ही नहीं हुआ। ठेकेदार ने अपने पैसे बचाने के चक्कर में ढंग से पोस्टर भी नहीं लगा रखे हैं। 10 बार टूट चुका, 10 बार लगा चुके हो ना, तो उसमें सीमेंट लगा जा रहा है ना कुछ। ठीक है जी, सिर्फ कमीशन के चक्कर में और पैसों के चक्कर में सिर्फ 2 दिन के लिए आने हैं। कोई बरसात में तब अब बरसात में आया तब देखा क्या हुआ नहीं हो या पर ये था वन खा लो। मैंने सुना है कि ये ग्रामीणों के लिए कम, ठेकेदारों के लिए ज्यादा बनी है। बात तो सही है ना। ये रोड करा दूं कहीं बिटिनी और दियो नु हमने वे नहीं अब पुआर बिठा जा दो पहले तो पुआर बिठा रोड नहीं हो तो। सेकंड जो फेस है नीरज डंगवाल ठेकेदार है इसमें, तो आज तक हमने उनको देखा नहीं है। सड़क की स्थिति ये है, ये देखिए आप, ये है इनमें कैसे चलेगी गाड़ी। मजबूरी है ना। हाँ। तभी तो इस सड़क पे चल रहे हैं। तो यही कुछ मजबूरियां हैं कि जो आम लोग हैं उन्हें इस सड़क पे चलना पड़ रहा है। और मैं अब आप लगा लीजिए कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी के क्षेत्र की सड़क के ये हाल हैं, तो जिले की सड़क के क्या होंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। इस समय मैं रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर हूं, तिनसोली मोटर मार्ग पे। और इस मोटर मार्ग की स्थिति इस कदर है कि ये विकास के नाम पे ये मोटर मार्ग बना तो है, मगर ग्रामीणों की अगर माने तो इस मोटर मार्ग से सिर्फ और सिर्फ ठेकेदारों का विकास हुआ है, अधिकारी कर्मचारियों का विकास हुआ है। बोर्ड आप यहाँ देख लीजिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर के ये रोड कटी हुई थी, शहीद के नाम से ये रोड कटी थी पहले। थोड़ा इस पे आप ध्यान दीजिए। लमगोंडी देवली भणीग्राम मोटर मार्ग के किलोमीटर 1 से तिनसोली मोटर मार्ग स्टेज प्रथम का कार्य यहाँ पे होना है। 4.200 किलोमीटर की ये सड़क कटनी है और 257.98 लाख रुपए लागत से इस कार्य को होना था। अब आप यहाँ आइए, 2019 कार्य प्रारंभ की तिथि इस पे है और 2022 में ये कार्य संपन्न होना था। जो ठेकेदार हैं अनुसुया प्रसाद नौटियाल कोई हैं, PMGSY के तहत ये मोटर मार्ग बनना था। अब इस मोटर मार्ग की कहानी क्या है, अगर मैं ग्रामीणों की मानूं और इस मोटर मार्ग की स्थिति देखूं तो ये मोटर मार्ग इस तरह से प्रतीत होता है कि जैसे आपको किसी गांव में नहीं स्वर्ग की ओर जाना होगा। अलाइनमेंट से लेकर तमाम चीजों में खामियां ही खामियां हैं। तमाम ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं। भाई साहब, सड़क के 0 पॉइंट पे हम इस समय खड़े हैं। आगे की स्थिति क्या है? यार आज आगे की स्थिति और खराब है इस रोड की। आज 6 साल होने को है यहाँ पे, पता नहीं कौन से ये ठेकेदार हैं, क्या यहाँ पे सुविधा दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल गड्ढे हैं, आगे चलने लायक है ही नहीं। ये सड़क ग्रामीणों के लिए बनी है कि ठेकेदारों के लिए? ग्रामीणों के लिए बनी है, बट ठेकेदारों की मनमानी चल रही है यहाँ पे। कोई पूछने वाला नहीं है, सरकार कोई ध्यान नहीं देती है सड़क। विभाग की स्थिति क्या है? विभाग की बिल्कुल स्थिति अच्छी नहीं है। विभाग अच्छा होता तो यहाँ पे सुविधा मिलती। विभाग की सुविधा जब है ही नहीं यहाँ पे, वही चल रहा है सर, और कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ और लोग भी यहाँ हैं। मैंने सुना है कि ये ग्रामीणों के लिए कम, ठेकेदारों के लिए ज्यादा बनी है। बात तो सही है ना। यहाँ पे डामरीकरण नहीं है, पुस्ता बार बार टूटता है, सुविधाएं कुछ है ही नहीं और दुर्घटना का खतरा है यहाँ। कि कैसे चलते हैं इस सड़क पे? हम भी सड़क पे जा रहे हैं, मगर जो सुना है तो अभी से कलेजा कांपने लग गया है। उबड़ खाबड़ है ना, पूरा पत्थर ही पत्थर है, पूरे गड्ढे हैं इसमें और बरसात में तो डैमेज हो जाता है ना। तो ये तो ठेकेदार और सरकार की भी गलती है। जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? क्या करना, यहाँ है ही नहीं कोई बोलने वाला।
कोई बोलता ही नहीं है। ग्रामीण कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि बोलने वाला नहीं है, मगर अगर मैं पंचायती राज व्यवस्था को देखूं तो ये क्षेत्र आता है भाजपा के नेता वर्तमान में और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष सुमन तिवारी जी का। अब आप लगा लीजिए कि जिला पंचायत उपाध्यक्ष जी के क्षेत्र की सड़क के ये हाल हैं तो जिले की सड़क के क्या होंगे, क्या कह सकते हैं? जी सर, सबसे पहले मैं आपके पहाड़ी सफरनामा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आपने हमारी सुनी और आप यहाँ तक पहुँचे। सर, आज तक हमने सेकंड जो फेस है नीरज डंगवाल ठेकेदार है इसमें, तो आज तक हमने उनको देखा नहीं यहाँ। सड़क की स्थिति ये है, ये देखिए आप, ये है इनमें कैसे चलेगी गाड़ी। जिस गाड़ी ने 10 साल चलना है वो 2 ही साल में डैमेज हो, डेली पट्टे टूट रहे हैं। अगर ना आए तो ग्रामीण हल्ला करते हैं, ये तो हमारे लिए मुसीबत बनी हुई है। मतलब कह सकते हैं ये सड़क नहीं बनी, ये मुसीबत बन रही है जी। तो फिर कैसे में चलेगा? आए दिन तो लोगों को अपने तमाम कार्यों के लिए आना जाना है, सड़क की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। क्या आप लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों अधिकारियों से बातचीत नहीं की? कितनी बार बोलना है, कोई जनप्रतिनिधि आते रहते हैं, आश्वासन देते रहते हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है जी। तो कैसे होगा फिर? होगा क्या इस सड़क का? अब वो तो सर पहले तो प्रशासन है, पब्लिक भी बात नहीं सुन रही है ना। 2022 में कार्य पूर्ण की तिथि यहाँ पे लिखी हुई है, मगर अभी लग रहा है कि यहाँ कार्य 2024 लास्ट इंड पे आने वाला ही है। अभी तक इस पे कोई भी वो नहीं हुआ जी। इसके बाद की जो सड़कें कटी है वो डामरीकरण हो चुकी है जी। सुन सकते हैं आप, मजबूर हैं ग्रामीण, अल्फाज नहीं है। कुछ महिलाएं भी यहाँ बैठी हुई हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आप ये कहेगा अच्छा ना हम पठाए। अच्छा, ये रोड पर पहली बार जाना ना जाना छन पर बहुत पहले भी जाना। कौन सी रोड बहुत खराब, बहुत खराब किले छन जाना जब खराब मजबूरी है ना। हाँ। तभी तो इस सड़क पे चल रहे हैं। तो यही कुछ मजबूरियां हैं कि जो आम लोग हैं उन्हें इस सड़क पे चलना पड़ रहा है। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमने सुना है कि जो ये सड़क है ये सीधे स्वर्ग की ओर जाती है। तो आज हम भी इसी सड़क से चलेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ इस सड़क पे हो रखा है, किस तरीके की गुणवत्ता है, किस तरीके के मापदंड हैं, अधिकारी कर्मचारी निरीक्षण को लेकर के आते हैं या नहीं आते हैं, जिन ग्रामीणों को लेकर के ये सड़क बनाई गई है वो संतुष्ट हैं या नहीं है। इन तमाम बिंदुओं पे मैं बातचीत करूंगा, चर्चा करूंगा। आप चलते रहिए मेरे साथ इस तिनसोली मोटर मार्ग पे। किस तरीके से रेंग रेंग करके ये वाहन आ रहे हैं और बिल्कुल सीधी चढ़ाई यहाँ पे है। चढ़ते समय भी वाहनों के जो टायर हैं वो स्किड हो जाते हैं और आते समय तो और भी अधिक दिक्कतें हो जाती हैं। जो इस वाहन के वाहन चालक हैं वो मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। अभी अभी आप इस सड़क से आए हैं। सर, इस सड़क से तो बड़ी दुर्दशा हो रखी है। गाड़ियां इतनी खत्म हो चुकी हैं कि ये लगा लो 5-6 साल से ये रोड की ऐसी पड़ी हुई है ये रोड। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है, आप चला कैसे रहे हो गाड़ी? सर, अब हमारी तो मजबूरी हो गई, क्या करें। बहुत वो वाली बात है, नया कोई ठेकेदार आता है ना कोई शासन प्रशासन आता है, कोई नहीं आता है यहाँ। ये सड़क ऐसी की ऐसी दुर्दशा हो रखी है इस सड़क की।
मतलब जान हथेली पर रख करके आप स्टेयरिंग घुमा रहे हैं। बिल्कुल साहब बिल्कुल। अब मजबूरी है सर, क्या करें। हम्म, मार्केट हो गया 2 किलोमीटर नीचे, वहां से पैदल कैसे आएंगे। कुछ नहीं हो सकता है इस सड़क का। न यहाँ कोई शासन आता है, न प्रशासन आता है, कोई नहीं आता है यहाँ। अच्छा, हालांकि आप तो लगातार वाहन चलाते रहते हैं, बिल्कुल। कभी डर भी लगा इस सड़क पे? सर डर तो अब क्या करे, डर तो लगता ही है। सवारियां भी बोलती हैं, कोई ना यहाँ ठेकेदार बोलते हैं, ना प्रधान जी बोलते हैं, ना कोई बोलता है, कुछ कोई नहीं बोलता है सड़क के विषय में। न यहाँ के क्षेत्र पंचायत है, न जिला पंचायत है, कोई पता नहीं, कुछ नहीं है इस सड़क का। तिनसोली सड़क का कुछ नहीं हो सकता है सर। 5-6 साल से मैं भी यही देख रहा हूँ, ये सड़क ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। किस तरीके से सड़क की स्थिति बनी हुई है। तो आखिरकार शहीद गांव तिनसोली में मैं पहुंच चुका हूं और सड़क की स्थिति आपने देख ही ली होगी। कुछ लोग मुझे यहाँ मिले हैं। भाई साहब, जब मैं नीचे से चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जो ये तिनसोली वाली सड़क है ये हमें कहीं ना कहीं स्वर्ग तक पहुंचाएगी। पहुंचाएगी, एक दिन जरूर पहुंचाएगी सर। क्योंकि स्थिति आपने देखी ली, ऐसी स्थिति बनी हुई है। बस बहुत खतरनाक रोड है। नहीं तो कैसे इस पे वाहन आ जा रहे हैं, जान हथेली पर रख करके यहाँ सफर तो करना। मजबूरी में ला रहे हैं हम वाहन को ना, क्योंकि सामान पहुंचाना होता है, मजबूरी में आ रहे हैं बस। शासन प्रशासन कुछ है क्या यहाँ? ना कुछ नहीं, यहाँ को ऐसा कुछ नहीं है। कोई बोलने वाला ही नहीं। ठेकेदार जो भी आ रहा है भाग रहा है। भाजपा के नेता और जिला पंचायत के उपाध्यक्ष सुमन तिवारी जी का क्षेत्र है ये। जी जी हाँ। तिवारी जी भी जब वोटिंग टाइम पे आते हैं उसके बाद तो दिखते नहीं हमें। अब बोलना क्या होते हैं, वो अपने क्षेत्र के लोग हैं। जब भी आते हैं वोटिंग टाइम पे आएंगे, कभी कभार आ गए बस। आप लोगों ने कभी आवाज नहीं उठाई? अब कौन ठेकेदार आ रहा है, बार बार चेंज हो रहे हैं, पता ही नहीं चला हमें किसके अंडर में काम हो रहा है, किसके नहीं हो रहा है। नहीं, ठेकेदार को तो पैसा मिलेगा, परंतु सड़क तो आपकी बनेगी ना। हाँ हाँ, बोलना क्या है, ठेकेदार लोग भी कोई ध्यान नहीं दे रहा सड़क पैसे बचाने के चक्कर में। हाँ, मैं आपसे भी बातचीत करूंगा। जी, कैसी है सड़क? सड़क तो देखो जी, पहले तो सबसे पहले की बात आपको ये कहना चाहूंगा मैं, इतना नजदीकी एरिया था ये, तो बहुत सालों बाद यहाँ रोड आई। आप बनलगांव देखो, जहाँ रोड आने की कोई स्थिति नहीं थी, लोग फिर भी वहाँ पे रोड आए। आज वहाँ पुल भी लग चुका है। ठीक है जी, यहाँ गाँव के लोग जो यहाँ पे बहुत जल्दी रोड आ जानी चाहिए थी, इतने सालों बाद यहाँ रोड आई। ऊपर से ठेकेदार बार बार चेंज होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं? अपने पैसे बचाने के चक्कर में। अब यहाँ पे हमारे बैंड है, बहुत इतना डेंजरस बैंड है वो। ठीक है जी, तो ठेकेदार ने अपने पैसे बचाने के चक्कर में ढंग से पोस्टर भी नहीं लगा रखे हैं। 10 बार टूट चुका, 10 बार लगा चुके हो, ना तो उसमें सीमेंट लगा जा रहा है, ना कुछ। ठीक है जी, सिर्फ कमीशन के चक्कर में और पैसों के चक्कर में सिर्फ 2 दिन के लिए आ रहे हैं। कोई भी हो वोट वाला, बस वोट के लिए आ जाएंगे। यहाँ परिस्थिति क्या है, कोई कुछ नहीं। आप बनलगांव जाओ, लोग वोट मांगने भी आए, वहाँ पे रोड भी पक्की कर दी गई है। यहाँ पे लोग सिर्फ नमस्कार करते हैं और अपना क्या कहते हैं, वोट के लिए आते हैं, उसके बाद दोबारा अपना मुंह दिखाते हैं। ठीक है जी, कितनी वो तो भगवान की दया से कोई घटना यहाँ पे हुई नहीं है। हम चाहते हैं आगे हो भी ना, और हम सरकार से ये दरख्वास्त है कि यहाँ पे रोड सही हो जाए, बस हम यही हुई। तिनसोली गांव में एक ताई जी मुझे यहाँ पे मिली हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। ताई जी, कंच तुम्हारी सड़क? कौन सड़क दियो रोड आया तपनो गाड़ी ओणो तनी दियो कदो ये सड़क आबो जो से हमने चुगई खगड़ बगड़ो हमारी बटू हमने चुगई पक्की रोड भी नहीं वणी, परेशान हुए क्या हम हैं। हो टाइम बिटिन तुम छा बना सड़क नियोनी सड़क। हाँ, बहुत टाइम पे बोले हमने सड़क नहीं होनी, तो सड़क भी है तो ये दियो हमने चुगई हैं। और ये सड़क आबो जो से दियो ये मकान भी से तमने से फाटी जो देख लिए तत पस्ता चो तत तुम बोलनी के बोली तत ते मां भी बोली एक दिन तेन भी बोली नहीं बोल में। हाँ बोली, आज जब कोई पसंद है नहीं कनो हैं आ रोड दियो गाड़ी ओणो ता नहीं हमने परेशानी हुई क्या मुता जान कनमत हम तुम अन कनमत हनिया रोड पर। ये रोड पर आंदा हुए यहाँ जब कोई तब बोले भी सब पसंद है नहीं कनो ब्योर पंचायत खोला मां क्या वो एक दिन से क्या बोला नाना तुम सुन
हाँ जनता दरबार लगी तम भी खोड़ वया तम भी अर्जी पुरची के या पार भी कौज बन चो ये भी नहीं हुए यू खड़ी दियो मकान होता है खदरा वयू हैं आ या पार कौज बनाना बोली या पार कौज बनाना भी कोई राजी नहीं हैं आ क्या कन ये रोड दियो तो पर बिटिन दिए क्यों ये सड़किया साबियन ये फुन साबी होना नहीं हां तोमनी बोल के भी के नहीं बोली तुम भी बोली क्या बनासी कुछ नहीं बना कदा 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 आ जब कने कह नहीं और नेता लोग तो वोट मांगना है ने तब तुमको कच्ची तब दर्शन ही नहीं हुआ हैं आ क्या कहानी याद हमारी टूटा कूड़ा ये जपड़ा ये सो बगदान अपन पस्ता वोण चो ये अपन सो वोण चो ये अपन बिटिन पार अपन बिटिन पस्ता वोण चो ये दगनो खेती बाड़ी भी सो गुजारो पार चो वोणी की खेती बाड़ी में कच्ची पस्ता नीचे लीना का रोड हमने कच्ची वेगी हैं ये कच्ची रोड पर गली जा ये कच्ची रोड पर हमने वेगी आ गाड़ी ओणनी बच्चा परेशान जन मना कोई जरा सी स्कूटर दी चलो टेंशन के चलो बरसात में क्या वंदो अब बरसात में आया तब देखा क्या वन या पर ये था वन खा लो पानी की इचे तो खाओ वनी ओणनी वन जानी वन मेर मकानी खाए ने टूटी क्या कान बोई अब ये रोड करा दूं जार से पहाड़ी ये रोड करा दूं ककी बिटिन यो दियो दूं हमने वेगी आ पोर बिठा जा दो पहले तो पोर बिठा रोड नहीं ओणचो हैं ती रोड नहीं सारी में ओणचो अच्छा अच्छा रोड गलत काटी आ गलत नहीं काटी पो दियो आता जब गलत काटेल छे तो पुन पक्की रोड वन ते पुन तमने रवड़ा परवड़ा नहीं हो ना आ गाड़ी कन के लोन छोड़ूं तो और एक तस्वीर मुझे इस गांव में देखने को मिली है आप देख सकते हैं वाहन की सुरक्षा के लिए कितने इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं चारों तरफ से पूरा कहीं वाहन को कोई क्षति न हो खरोंच न लगे पूरी तरीके से कवर्ड किया गया है मगर जिस मार्ग से होते हुए इस वाहन को आना है उस मार्ग की स्थिति क्या है ये आप तस्वीरों में देख ही रहे होंगे इस सड़क की स्थिति है क्या इस सड़क पे गड्ढे हैं या गड्ढों के ऊपर ही ये सड़क बनी है तो चलिए आप भी मेरे साथ और देखते हैं कि किस तरीके का निर्माण कार्य यहाँ पे चल रहा है।